हिंदी व्याकरण के फात बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है। अब निम्नलिखित में संज्ञा शब्द कौन सा है? दौड़ना, मिठास, बच्चा, सुंदर। इसी तरह से क्वेश्चन को उलझा देते हैं। यहाँ देखिए मिठास और बच्चा दो शब्द हैं, बी और सी, लोग भ्रमित हो जाते हैं। मिठास क्या है? ये मिठास संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा हो गया। बच्चा ये भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों विकल्प यहाँ सही हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब सर्वनाम पूछा जा रहा है। राम संज्ञा हो गया, पुस्तक संज्ञा हो गया, घर संज्ञा हो गया, वाह ये सर्वनाम हो गया। ये क्वेश्चन सही है। हमें लगता है कि यही एक क्वेश्चन सही होगा या एक आधा और सही होगा। बाकी सब इसमें ऐसा उलझाया हुआ है कि जो है आप सोचेंगे कौन सा विकल्प सही मारे। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण शब्द, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है। अब विशेषण देखिए, धीरे धीरे ये क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और फिर मीठा ये भी विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। तो क्रिया विशेषण और विशेषण। पहले प्रश्न में मिठास था, मिठास जो कि भाववाचक संज्ञा था। मीठा क्या है? ये विशेषण है। चलिए अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे में है, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द कौन सा है। तो इसमें खाना एक क्रिया शब्द है। आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद बताएं। मोहन स्कूल गया। मोहन संज्ञा है, स्कूल रेखांकित ये भी संज्ञा है। मोहन संज्ञा है और स्कूल दोनों संज्ञा है, लेकिन रेखांकित पूछा जा रहा है तो इसमें स्कूल क्या है? संज्ञा है। ठीक। अब हम आ जाते हैं छठवां और सातवां क्वेश्चन। सातवां और छठवां दोनों क्वेश्चन ही ऐसे उलझाऊँ हैं कि जिसमें आप खोजेंगे, लेकिन खोजने की ज़रूरत नहीं है। दिन रात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, लाभ हानि। इसमें देखिए सब विलोम है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो दिन रात भी है, छोटा बड़ा भी है, अच्छा बुरा भी है, लाभ हानि भी है। तो इसमें सारे प्रश्न आपके, सारे विकल्प सही हैं। और फिर हम सातवें क्वेश्चन में आते हैं। पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, विद्यालय 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 विद्यालय। तो इसमें भी चारों विकल्प आपके विद्यालय के सही हैं। तो इस प्रकार से ये 7 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, फिर से दूसरा 7 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम दे रहे हैं। देखिए व्याकरण से ही संबंधित ये फिर से 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें हैं। इसमें उलझाऊँ नहीं है, लेकिन सोचना है सही कौन है। पहला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं। 4, 3, 2, 5। तो 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। दूसरा प्रश्न है, मौखिक भाषा के माध्यम से भावों एवं विचारों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो मौखिक भाषा हम बोलकर व्यक्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, भारत में कार्यालयी कामकाज किस भाषा में किए जाते हैं। तो इसका उत्तर का सही है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला प्रश्न है, तो देखिए हम चौथा प्रश्न देख रहे थे कि टीवी चैनलों पर अक्सर किस भाषा में जो है प्रसारित होते हैं, किस भाषा में सर्वाधिक बोले जाते हैं। तो इसमें है अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और संस्कृत भाषा। तो इसमें सही उत्तर आपका हिंदी भाषा है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास मूलतः, हिंदी भाषा का विकास मूलतः ... से हुआ है।
तो इसका आप सभी लोग जान रहे हैं संस्कृत भाषा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानक भाषा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? अब देखिए, मानक भाषा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो उपभाषाओं की बात जब हम करते हैं तो इसमें 5 उपभाषाएं हैं। 5, ये 5 कौन कौन सी उपभाषा हैं? पहला है पश्चिमी हिंदी, पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और पांचवा बिहारी हिंदी। इस प्रकार से ये 5 जो है उपभाषाएं हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ... कहते हैं। शब्द छोटी इकाई है नहीं, वाक्य है नहीं, पद है नहीं, इसका घ आंसर सही है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप देखें। धन्यवाद।